अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत, ठीक ठाक, खुश। बहुत अरसे के बाद एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर इम्तियाज़ की तरफ आ रहा हूँ। कुछ सौदा वौदा ख़रीदना है। चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे। सर्दी हो रही है यार, ये पहनने में मज़ा आ रहा है। फुल सर्दी का मज़ा उठा रहे हैं हम लोग। ये सौदा ख़रीद लिया हमने, छोटी ट्रे को भर लिया है। अब इसमें क्या क्या आइटम है ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये वाली जो है ना, ये चल रही है। वो उतरने वाली पे जो है ना पैदल चलना पड़ता था, वो बंद की हुई है इन्होंने। ये वाली चल रही है। 5 तारीख है आज, लेकिन इम्तियाज़ के अंदर बिल्कुल भी रश नहीं है। और यहाँ पर भी ये तो खैर शॉप्स नीचे वाली चल ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रही हैं। लेकिन ये है कि इम्तियाज़ में जैसे रश होता है, आज वो रश नज़र नहीं आया। हालांकि बिल्कुल शुरू की तारीखें, पता नहीं क्या हो गया है पब्लिक को। सौदा लेके आ गए हैं। ये सौदा है, ये जो है वो जनाब गाजर और ये गोभी और ये मटर और जनाब ये इनमें छोले और ये अंडे। सबसे ज़्यादा दुख जो है ना वो मुझे अंडे का है कि यहाँ कोयटा के अंदर ये अंडे, पता नहीं कोयटा वाले कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, 460 रुपये दर्जन दिए इसने, इम्तियाज़ वाले ने यार। क्या इतने बड़े अंडे। और ये मैं आटा चक्की का भी लेकर आया हूँ और ये जौ का भी लेकर आया हूँ और ये कीमा और ये दालें वगैरह। तो ये हमारा सौदा आ चुका है। बस अंडे का अफसोस हो रहा है कि 460 रुपये दर्जन। पता नहीं कितना बड़ा अंडा है, शुतुरमुर्ग का है, किस चीज़ का अंडा है। देखें जी, फार्म फ्रेश एग्स ओमेगा 453 रुपये, ये ओमेगा। अब दूसरे हजरात बताएं जिनके अपने शहरों में इम्तियाज़ है कि वहाँ ओमेगा का अंडा मिलता है और इतना ही महंगा है। एक दर्जन 453 रुपये का दिया है जवान के पट्टे ने। हाँ जी दोस्तों, बस वो इम्तियाज से आ गए थे, सौदा वौदा रख दिया है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। हम लोगों की क्या सर्दियां शुरू हो गई हैं, हीटर चलना शुरू हो गए। बस थोड़ा सा बैठ के कुरान पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं कि भाई सर्दी हो गई है। इस वजह से हम ये टॉप शॉप ऐसे ये सारी चीज़ें ऐसे पहन के रखते हैं और साथ में हीटर वगैरह भी चलाते हैं। तो ये कमरे हमारे ठंडे होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जो है ना वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी तो कमरे का मौसम बेहतर हो गया है। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ये दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ, और अगर ठंडा होता है तो फिर दरवाज़ा भी ये बंद होता है, ताकि थोड़ा सा ये वो हो जाए, गर्म हो जाए कमरा। वरना अभी भी जो है ना ये कमरे की दीवारें ठंडी हैं, लेकिन हाँ उतनी ठंडी नहीं है, बेहतर है मौसम। तो भारत चलो और मज़ीद दिखाएंगे आपको। आज हमने कॉफ़ी भी पी थी, तो ये कप यही रखे हुए हैं फ़िलहाल, अभी उठा के लेके जाएंगे जब फारिग हो जाएंगे कुरान पढ़कर। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? हमारे यहाँ तो बड़ी सर्दी चल रही है, -1-2 चल रहा है और हमने तो टोपे शोपे पहन के बैठे हुए। बाहर तो अच्छी खासी ठंडी हवा है और टाइट कर रहा है मसले को। ये देखो हाथ भी हमारे, आप देख रहे हो, करीब से दिखाऊं कैसे खुश्क हुए हुए हैं। तो ये यही हाथों और पाँवों का सिस्टम है, मोजे पहन के बैठे हुए, टोपा शोपा चढ़ाया हुआ है। तो बस आज मूड बन गया था बाहर खाना खाने का, तो बस अभी हम दोनों दोस्त जो मैं और मेरे साथ रहते हैं, हम लोग बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर आपसे वहाँ मिलते हैं इंशाअल्लाह। वहीं आए जी, खैबर शनवारी में, ये इसका हॉल वाला हिस्सा है। हॉल वाले हिस्से में आए, वो हमारे साथी वहाँ पर खड़े हुए हैं, इस्तकबालिया के हैं, काउंटर के हैं, कैश काउंटर के हैं। वहाँ से वो गपशप लगा रहे हैं, पहले से तय कर रहे हैं कि क्या चीज़ खानी है। करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहे
ये आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आ रहे हैं माशाल्लाह। लगता है वहीं से ऑर्डर देकर आ गए। ये जो है हम लोग ऑर्डर भी दे दिए हमने। अभी मैंने इनसे पूछा वहाँ क्यों खड़े हुए थे, बोला तो ऑर्डर दे रहा था मैं, तो यूँ ऑर्डर भी दे दिया, बस अब हम खाने का इंतज़ार करेंगे। ये जी नमकीन कढ़ाई आ गई है। और ये कौन से कबाब हैं? चपाती भी दो दो ले आओ बस। ये कौन से कबाब होंगे? ये वो चिकन ग्रीन, चिकन ग्रीन, और वो सीख कबाब है, और ये नान है, और ये लस्सी है, और ये वो जो आप कढ़ाई कह रहे हो नमकीन कढ़ाई है। चलो शुरू करते हैं। ये जी हमने अपनी प्लेट के अंदर तीनों आइटम निकाल लिए हैं और अब हम इसको खाना शुरू करते हैं। नाइस। लस्सी का भी जो है ना आखिरी घूट पी गया बंदा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मिशन रोड पे क्या? मिशन रोड पे वो जो हड्डी कबाब वाला है ना, हाँ, वो किलो के हिसाब से भी दे रहा है। क्या चिकन? अबे यार, खा खा के थक गए, आखिर लेट गए, इतना खाया। और हजम करने के लिए भी ग्रीन टी मंगवाई है। अब ग्रीन टी पियेंगे, देखो फिर हाजमा होता है, फिर उठ के बैठेंगे। अभी तो लेट गए हम। सबस चाय भी आ गई है भाई। फव्वारा सिस्टम, इसको देखकर जो है ना, एक तो वैसे ही सर्दी हो रही है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ गिरी है, और ज़्यादा सर्दी लग रही है हम लोगों को। अजीब सिस्टम है यार। ये देखो फव्वारा। कितने के हो तुम? नहीं, हाँ 23-24 यार, अब देखा, हमारी बात हो गई ना। हमने भी तुमको यही कहा था कि तुम 24-25 के हो। 1 साल का ही तो मसला है। ये तो 30 साल का कह रहा था। उसके और मेरे मुकाबले में तो तुम जो है वो सही हो गए ना। अब तुम 23-24 कह रहे हो। 2002 और तुम्हारी बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अंदाजा लगाओ तुम। शादी तुमने क्या 15 साल की उम्र में कर ली थी? नहीं, फिर 17-18 नहीं, 15 साल की उम्र में कर ली थी ना। 17-18 तो 15 के हुए, 14 के बल के। इतनी जल्दी क्यों थी? बस की है। चलो खुश रहो। अभी उठ गए सो के, टाइम देख रहे हो आप, दोपहर के 2 बज रहे, और अभी नाश्ता भी नहीं किया। सोचा आज जो है वो अपने हाथ से पराठा बनाऊं, तो बस अभी मैंने तैयारी करी है पराठे की। तवा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो बस पराठा बना के, चाय बना के, उसके बाद फिर जो है ना कुछ बेदारी होती है। जब पराठा बनता है तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे पराठा बनाए। बहुत अरसे के बाद पराठा बना रहा हूँ, बस चल रहा है माशाल्लाह। कुछ निकल रही है शक्ल, कुछ शक्ल निकल रही है। किधर गया चिमटा? किधर गया भाई? चिमटा किधर गया भाई? चिमटा नजर नहीं आ रहा। ये रखा हुआ ऊपर, ये रहा भाई चिमटा। कुछ शक्ल, हाँ कुछ शक्ल बन रही है, कुछ शक्ल बन रही है। चलो पराठा बना के मिलते हैं आपसे जी। ये अंडा भी तैयार हो गया, पराठा भी तैयार हो गया, चाय भी आखिरी मराहिल में है। बस अब बैठ के हम नाश्ता करते हैं, ठीक है? और फिर मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊंगा, क्योंकि बैटरी इसकी थोड़ी लो हो रही है। सोचा आज यार बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो आज यहाँ आए हम डोमिनो पे। यहाँ का पिज़्ज़ा हम अभी मंगवाया है, फिर घर जाके इंशाल्लाह खाएंगे। तो अभी हम यहाँ से पार्सल लेके जाएंगे डोमिनो का पिज़्ज़ा, तो हम भी खा लेंगे कुछ। अब पता नहीं मेरी शक्ल नज़र आ रही है नहीं आ रही है, तो लाइट खोल दी है मैंने, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम यहाँ डोमिनो का पिज़्ज़ा लेने आए। बंदे को भेजा है मैंने कहा जा यार एक पिज़्ज़ा तो लेकर आ, घर में बैठ के फिर खाएंगे, ठीक है? जब आता है फिर आपको दिखाते हैं। ये जी पिज़्ज़ा है जो हम अभी खाएंगे, ताकि हम आज का खाना इस पिज़्ज़े के साथ खाएंगे और मज़े करेंगे। है तो छोटा सा, लेकिन चखने के लिए हम लेकर आए थे। ये आपके सामने बिस्मिल्लाह करते हैं।
बेहतरीन। तो बस दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। आजकल मैं छोटे छोटे ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े ब्लॉग बनाने का मौका भी नहीं मिल रहा है, वक्त भी नहीं मिल रहा है, और दूसरा कुछ काम की मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि सर्दी भी है आजकल भाई कोयटा के अंदर, तो आदमी जो है वो बिल्कुल अपने घर से नहीं निकल रहा है, हर वक्त जो है वो हीटर चला के बैठा रहता है, तो लिहाजा जो है वो कहीं बाहर निकलना भी नहीं हो रहा है। तो बस कहीं अगर जा भी रहे हैं किसी काम से तो फौरन भाग के वापस आ रहे हैं कि भाई सर्दी ना लग जाए। और बहरहाल सर्दी है, और जब कोयटा के अंदर सर्दी होती है और साथ में हवा चल रही होती है ना, तो बहुत ख़तरनाक सीन होता है। तो आजकल वही कैफियत है कि हवा चल रही है चूँकि, तो इसलिए ज़रा सर्दी लगती है। हाँ, लेकिन अगर आप धूप के अंदर बैठ जाओ तो उस सर्दी के अंदर थोड़ी सी कमी महसूस होती है, लेकिन धूप भी चूँकि इतनी पावरफुल नहीं है आजकल, तो बस चलता है, 100 काम चल रहा है। तो इसलिए व्लॉग भी छोटे छोटे बन रहे हैं। तो ये जो अभी आपने देखा, बस हमने यही किया 1-2 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सके। तो मैंने कहा चलो जो बन गया है वो तो कम से कम आपको दिखा दें कि हमने ये किया 1-2 दिन के अंदर। तो बस आप इसको देखो, एंजॉय करो और अगले व्लॉग का इंतज़ार करो। तो जब तक के लिए आप हमको दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। حمدا لك ربي